वेलकम टू माय अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इजी है। आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर के मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी हो एंड उन इक्वेशंस ऑफ लाइन को वॉच करके आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कैसे ये कोइंसिडेंट लाइन है, कैसे ये पैरेलल लाइंस है। तो आपको अच्छे तरीके समझ में भी आ गया होगा। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मैंने आपको बताया था, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, आपको यहाँ सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है एंड सेकंड आपको फाइंड करनी है केसेस के बेस पर। फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, सेकंड केस में आपका पैरेलल लाइंस होनी चाहिए एंड थर्ड केस में आपका कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर इंटरसेक्टिंग के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट वाला फॉर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब कंडीशंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इंटरसेक्टिंग की कंडीशंस क्या होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। बस इतना ध्यान रखना है, समझ में नहीं आई? क्या होना चाहिए? a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। तो आप इस इक्वेशन को आप देखिए, इसमें a1 क्या है आपका 2 है, b1 क्या है आपका 3 है एंड c1 आपका क्या है -8 है। तो जब भी आप रेशियोज बनाओगे तो ध्यान रखोगे सेकंड इक्वेशंस में, जैसे कुछ भी रख लो, तुम्हारी मर्जी, आप 4 रख लो, a2 का 4 रख लीजिए, तो इसमें रेशियो क्या बनेगा 2/4 का। जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। a1 क्या है? a1 इज इक्वल टू इक्वेशन से 2 है। b1 क्या है आपका? b1 इज इक्वल टू 3 है एंड c1 क्या है आपका? c1 इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब इस रेशियो में आप रखिए, जैसे यहाँ पे a1 की जगह पे 2 रख दो और यहाँ पे आप 4 रख दो। क्या रख दो? 4। तो 1/2 का रेशियो बन गया। अब जैसे b1 यहाँ पे आपका 3 है, तो 6 को छोड़ के आप कुछ भी लिख सकते हो। 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 तो 1/2 का रेशियो बना देगा और 1/2 का रेशियो बनते ही ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो सिर्फ 1/2 का रेशियो ना बनना चाहिए, ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी कि 6 को छोड़कर आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी तुम्हारा मन करे, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? हैंस इसीलिए, ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 4x प्लस का 5x, 5y लिख दो, यहाँ प्लस का 9 लिख दो इज इक्वल टू 0। समझ में आई नहीं है ये चीज? अच्छे समझ में आ गई होगी। 6 को छोड़ के आप कुछ भी लिख दो, ठीक है ना? क्लियर हुआ ना? क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट फॉर पैरेलल लाइन के लिए, फॉर पैरेलल लाइन। बेटा पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 ये इक्वल होता है किसके? b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है किसके? c1/c2। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो अब क्लियर है। वही चीज है कि हमें दे रखा a1 तो दे रखा कितना? दे रखा 2, और b1 क्या दे रखा हमें? 3 एंड c1 क्या दे रखा है आपको? -8। ठीक है ना? तो पहली दो कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगी इसकी सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? देखो, यदि मैं यहाँ पे 4x लिखूं तो रेशियो बनाएगी 1/2 का, प्लस यहाँ 6y लिखूं तो 1/2 का रेशियो। तो पहले दो रेशियो हो गए सेम, अब यहाँ इसे चेंज कर दो, यानी कि 1/2 कब बनेगा? नीचे 16 हो क्या माइनस की, उसको छोड़ के कुछ भी लिख दो आप, प्लस का 13 लिख दो इज इक्वल टू 0। समझ में आई नहीं है? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छे से क्लियर हो रही है ना? अच्छा, अब थर्ड वाला पार्ट देख लो। फॉर कोइंसिडेंट, फॉर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट की लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये चीज समझ में ही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है। a1 हमारा कितना दे रखा है? 2, b1 यहाँ पे कितना दे रखा है हमारा? 3, और c1 यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा? -8। अब देखो, तीनों कंडीशंस यानी तीनों रेशियो सेम होने चाहिए, तो कर लीजिए आप कुछ भी। देखो सेकंड इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगी? यहाँ पे 4x प्लस 6y माइनस के 16, ठीक, इज इक्वल टू 0।
समझ में नहीं है? इसके अलावा आप अपनी मर्जी से भी कोई इक्वेशंस बना सकते हो, जैसा चाहो वैसा, ठीक है। तो होप कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन।